हेलो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है अशोकाज स्मार्ट क्लासेस में। आज हम देखते हैं स्मार्ट स्टडी किस टाइप से होती है और स्मार्ट स्टडी को हम किस टाइप से करें और साइंस क्या कहती है इस बारे में। तो देखिए, साइंस से सीखो माइंड कैसे काम करता है। आज हम साइंस से सीखने वाले हैं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से हमारे माइंड को हमारी स्टडी करने में, हमारा पढ़ाई करने में फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, साइंस से सीखने वाले हैं हम, हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो माइंड में दो मोड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड। एक होता है फोकस मोड और एक होता है डिफ्यूज मोड। देखो, पढ़ाई में दिमाग किस टाइप से काम करता है। तो पढ़ाई में दिमाग काम करने के लिए दो मोड होते हैं दिमाग में, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड। अब देखिए, फोकस मोड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फोकस मोड में क्या होता है, हम अटेंटिव होते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास पैशन होता है, हम उसको करने में बिल्कुल अलर्ट होते हैं। तब हमारा कौन सा मोड काम करता है, फोकस मोड। यानी कि इस फोकस मोड में हम क्या करते हैं, इसमें हम नई नई चीजों को, नई नई थिंग्स को लर्न करते हैं, नई नई चीजें हम लोग सीखते रहते हैं। कौन से में, फोकस मोड में। तो फोकस मोड आपको समझ आया। फोकस मोड में हम नई नई चीजों को लर्निंग करते हैं। दूसरा है डिफ्यूज मोड। डिफ्यूज मोड में हम नई चीजों को ना सीख कर, जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है उसी को हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। मतलब जो आगे हमारे काम में आने वाली है उसमें हम डिफ्यूज मोड में उन जानकारियों को, उन चीजों को जोड़ते हैं या फिर कनेक्शन करते हैं। तो इस टाइप से हम हमारे माइंड का जो फोकस मोड है और डिफ्यूज मोड को काम में लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि डिफ्यूज मोड और फोकस मोड को हम हमारी स्टडी में किस टाइप से काम में ले या किस टाइप से इनको यूज करें कि हमारी स्टडी में चार चांद लग जाए और हम बहुत ही जल्दी चीजों को लर्निंग करना सीख जाए और हम जो हमारा एम है उसको हम बहुत ही जल्दी अचीव कर लें। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट स्टडी का क्या फॉर्मूला होने वाला है। स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ फोकस्ड एंड डिफ्यूज्ड मोड। यानी कि जिसने बैलेंस ऑफ फोकस एंड बैलेंस ऑफ डिफ्यूज्ड, यानी माइंड के जो दो मोड मैंने बताए, फोकस एंड डिफ्यूज्ड, इन दोनों पे बैलेंस जिसको करना आ गया वो स्मार्ट स्टडी करना सीख गया। तो इन पे बैलेंस किस टाइप से करते हैं उसको भी हम सीखने वाले हैं। तो देखते हैं हाउ टू बैलेंस, यानी कि किस टाइप से बैलेंस करना है। किस पे बैलेंस करना है, फोकस मोड और डिफ्यूज्ड मोड। तो फोकस्ड और डिफ्यूज्ड मोड पे बैलेंस को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी का एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, दो क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छी उनमें मित्रता थी। एक बार किसी मैराथन में भाग लेने, पार्टिसिपेट करने जा रहे थे और दोनों का एक ही एम था कि हमें वहां से क्या होके आना है, विनर बन के आना है। तो एक का नाम था राजू और एक का नाम था मोनू। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो दोनों में गहरी मित्रता थी और दोनों का एम क्या था कि मैराथन में हम क्या करेंगे, विनर बन के आएंगे। तो एक जो फ्रेंड था वो बोलता है कि मैं तो इस टाइप से, मतलब उसकी स्ट्रेटजी बता रहा है, मैं तो इस टाइप से वहां पे वर्क करूंगा जिससे कि मैं विनर हो जाऊं। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी थी, वो बोल रहा था कि मैं कंटिन्यू मैराथन में पार्ट करूंगा, कंटिन्यू चलूंगा, कंटिन्यू रनिंग करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। और दूसरे वाले का कुछ अलग ही स्ट्रेटजी थी। दूसरा वाला क्या सोच रहा था कि नहीं यार, मैं कंटिन्यू नहीं चलूंगा, मैं बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लूंगा, थोड़ा सा रेस्ट भी लूंगा, अपने आप माइंड को थोड़ा सेट भी करूंगा, डीप ब्रीदिंग लूंगा, थोड़ा सा पानी पीऊंगा और अगर उसको नीड है कुछ स्नैक्स की तो वो स्नैक्स भी लेगा। तो इसी स्टोरी को हम लिंक करते हैं किससे, हमारी स्टडी से। देखो, जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, रुक ही नहीं रहे, तब आपका माइंड, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपका माइंड उस टाइम पे अलर्ट नहीं है, फोकस मोड पे नहीं है, तो आप कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाओगे। और जो दूसरा वाला बंदा है वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यू, यानी कि वो मैराथन में रनिंग कर रहा है, लेकिन उसने बीच में क्या किया, उसने अपने दिमाग में डिफ्यूज मोड को भी एक्टिव किया और उसने क्या किया,
थोड़ा सा रिलैक्सेशन लिया, डीप ब्रीदिंग की, थोड़ा सा पानी पिया, कुछ स्नैक्स की नीड तो स्नैक्स खाया, जिससे उसका माइंड क्या हुआ, फिर से फोकस मोड में आ गया और वो अपने आप को फिर से अलर्ट कर लिया, अटेंशन ले लिया कि हमें उसका जो एम था उस एम को अचीव करने में फिर से लगा दिया। तो इसी स्ट्रेटेजी को आपको स्मार्ट स्टडी के अंदर यूज में लेना है। देखो कंटिन्यू पढ़ने से कोई ज्यादा अपने गेन नहीं कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हमें स्मार्ट स्टडी से स्टडी करनी होगी और स्मार्ट स्टडी का मीनिंग है कंटिन्यू ना चलकर हमें बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने का मीन क्या हुआ, जैसे सपोज आपने टाइम बना रखा है कि मैं 30 मिनट्स पढ़ूंगा या 45 मिनट्स या 40 मिनट, जितना भी आप पढ़ सकते हो। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, 40 मिनट्स आप कंटिन्यू पढ़ते हो तो 40 मिनट्स पढ़ने के बाद आप 10 मिनट का रिलैक्स लो। आप थोड़ा सा बैठे हो एक जगह, वहां से उठ के आप थोड़ा सा टहल लो, वॉकिंग कर लो, कुछ पानी पी लो, डीप ब्रीदिंग ले लो, कुछ थोड़ा स्नैक्स खाने की आपको नीड हो तो वो भी खा लो, जिससे आपका माइंड पूरा रिफ्रेश हो गया और दोबारा से आपका माइंड फोकस मोड में आ जाएगा और आप जल्दी स्टडी कर पाओगे बेटर देन, जिससे कि वो जो कंटिन्यू जो पढ़ रहा था ना उससे आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तो आज आपने सीखा स्मार्ट स्टडी का क्या तरीका होता है, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड को बैलेंस करना, यानी कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी तो रखनी है बट उसमें थोड़ा थोड़ा गैप लेना है, जिससे हमारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिले, हमारा माइंड फिर से फोकस मोड पे आ जाए। तो आज से आप लोग इसी टाइप से स्टडी करोगे, फोकस और डिफ्यूज माइंड को बैलेंस करोगे। फोकस मोड में तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, नई नई चीजों को लर्निंग करना है। और डिफ्यूज मोड में जो आपने लर्न कर रखा है उसको आपको परमानेंटली सेव करना है। यानी कि फोकस मोड में तो आपने बहुत कुछ अच्छा लर्निंग कर लिया, सब कुछ अच्छा सा आपने अटेंटिव होके पढ़ लिया, बट डिफ्यूज मोड में ले जाके उसको आपको लर्न भी रखना है माइंड में। उन कॉन्सेप्ट को जो आपने समझा था उनको आपको स्टोर भी रखना है, बिकॉज जब आपको जरूरत होगी एग्जाम में तब डिफ्यूज मोड से उनको बाहर निकाल के और आपको अपने जो एम था उसको पूरा करना है। तो इस टाइप से आज हम स्मार्ट स्टडी पे बात कर रहे थे और साइंस के जो दो मोड थे, फोकस मोड और डिफ्यूज मोड, उन पे भी हमने बात की। तो इसी टाइप से आप लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे और अच्छे से अपने आप को रखेंगे। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, बिकॉज हेल्थ नहीं है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले फोकस करो अपनी हेल्थ पे, अपनी हेल्थ भी ठीक रहे। कल इंटरनेशनल योगा डे है, आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाइयां। योगा करते रहें, जिससे भी आपका माइंड रिफ्रेश होगा और आप लोग पढ़ाई में अटेंटिव होके आपका पढ़ाई कर पाओगे। तो फोकस मोड पे क्या करना है, पढ़ाई करना है, और डिफ्यूज मोड में लर्न रखना है। और लास्ट में एक बात और बोलूंगा, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट। ये दिल है, इस दिल में क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कॉन्फिडेंस होगा और चेहरे पे मुस्कान होगी तो कोई भी काम जो आपने सोचा है, आपने जो एम बनाया है, वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, वो पॉसिबल होगा, बिकॉज आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और आपके दिल हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा होता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के पावरफुल और एनर्जेटिक मोटिवेशन के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।